हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब भाई? सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके। इसमें बात करेंगे आज आरसी ट्रांसफर की। और आरसी ट्रांसफर को भी मैंने 3 जोन में यहां पे बांटा है कि एक विद इन फैमिली हम ट्रांसफर करते हैं वो कैसे करेंगे, विद इन स्टेट करते हैं वो कैसे करेंगे, और इंटर स्टेट कैसे हम आरसी ट्रांसफर कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हर एक जोन में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि क्या ज़रूरत है हमें आरसी ओनरशिप ट्रांसफ़र करने की, तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि मान के चलिए आपने किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी अपने जानने वाले को गाड़ी दे दी और सोच लिया कि कोई बात नहीं, मैं जो प्रोसेस है, जो कागजी कार्रवाई है वो बाद में करवा लूँगा। इन केस अगर भगवान वैसे ना करे, लेकिन अगर उस गाड़ी के साथ कोई भी इंसिडेंट हो गया, उस गाड़ी की वजह से किसी को भी कोई हानि पहुंच गई, तो पकड़ा आपको जाएगा, उस बंदे को कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो नंबर वगैरह हर एक चीज़ के इंफॉर्मेशन के थ्रू आपका नाम उसमें आएगा, तो पाए आप जाएंगे। और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए उस चीज़ से, और इसके लिए आपको ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। तो व्हीकल जब भी सेल करें उसी टाइम ये प्रोसेस भी, कागजी कार्रवाई भी ज़रूर आप कंप्लीट करवा लें। चलते हैं फर्स्ट जोन की तरफ कि विद इन फैमिली अगर हम व्हीकल को फादर के नाम पे है, मदर के नाम पे है, भाई के नाम पे, किसी भी यहाँ पे फैमिली में है, तो आप सिंपली एक एफिडेविट बना करके, एफिडेविट आपने बनाना है कि हाँ, मैं इस फलाने राम को, इस बंदे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिंपली आप एफिडेविट लेके आरटीओ ऑफिस में जाके और उस गाड़ी के सारे जो कागजात हैं वो आपके जैसे आरसी वहाँ पे सबमिट हो जाएगी, क्योंकि आप उस पर नाम चेंज करवा रहे हो, तो वो फाइल में लगेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स और आप आरटीओ में दे करके 20 से 25 दिन में जो 500 से 600 रुपये, जैसे विद इन ये जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हिमाचल की, तो 600 से 700 रुपये, 630 रुपीज़ जो है न्यू आरसी के लगते हैं। सिंपली यही खर्चा आपका होगा और आरसी 20 से 25 दिनों में आपके नाम पे आ जाएगी। अब जब डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात कही, तो जैसे कि एक नई आरसी बनाने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, एक वैलिड इंश्योरेंस, आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, और उसके बाद पोल्यूशन सर्टिफिकेट, और आरसी आपकी वहाँ पे ओरिजिनल जमा हो जाएगी और आपको कुछ दिन बाद नई आरसी बन के आ जाएगी आपके नाम पे। वो हो गया एक विद इन फैमिली। अब चलते हैं विद इन स्टेट। तो विद इन स्टेट में भी आपको एफिडेविट बहुत ज़रूरी है। जो सेल करने वाला है वो आपसे वो आपको एफिडेविट दे देगा कि हाँ, मैं इस बंदे को ये गाड़ी अपनी परचेज बेच रहा हूं और मुझे इस गाड़ी इस प्रोसेस में इस गाड़ी से कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अपने होशाबास में इसको बेच रहा हूं। और उस एफिडेविट को लेके वो आरटीओ में और वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, वो अपने नाम करवा सकता है। इस प्रोसेस में भी आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है। वही आरसी आपकी सबमिट हो जाएगी, वैलिड इंश्योरेंस, वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आपका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड जैसे कि हो गया, बाकी जो जिसके नाम पे होगी उसका फ़ोटो, और आरसी जो है वही 20 से 25 दिन में 630 रुपये या 700 रुपये या 500 रुपये के हिसाब से जितना भी लगेगा, जो भी वहाँ का चार्ज होगा, वो आपको इतने से पैसे दे के आपके नाम पे वो गाड़ी जो है नाम हो जाएगी। अब चलते हैं लास्ट वाले प्रोसेस में, जो इंटरस्टेट, जैसे कि दिल्ली में ली गाड़ी, पंजाब में यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र करवानी है, या फिर पंजाब में ली हुई है गाड़ी, अब आपको वो हिमाचल में लेके आनी है। तो इस केस में आपको सबसे पहले इसको आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कर सकते हैं, या जो पिछले प्रोसेस मैंने वो भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका ऑफलाइन का ही रहता है। ऑफलाइन के केस में आप, या ऑनलाइन के केस में भी 28 नंबर फॉर्म सेल परचेज की फाइल बनेगी, वही आरटीओ ऑफिस से आपको मिलेगी, और उसमें आपको आरटीओ से एक एनओसी लेनी होती है। उसके लिए आपको 28 नंबर फॉर्म भरना होता है, और उसके बाद आपका वही आरसी, आपका पोल्यूशन, एड्रेस प्रूफ, आपके फ़ोटो और वैलिड इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने कहा। तो इस तरह के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके फिर आपको एक एनओसी जारी करेगा आरटीओ। वो एनओसी का मतलब ये होता है कि इस गाड़ी के अगेंस्ट यहाँ पे कोई केस, कोई इंक्वायरी नहीं है, इसका कोई भी पिछला कुछ बचता नहीं है हमारे पास।
ये बंदा इस गाड़ी का जो ओनर है ये दूसरी स्टेट में इसको बेच सकता है कहीं पे भी जाके, और एनओसी हम इसके लिए इशू कर रहे हैं। इसलिए वो एनओसी बहुत ज़रूरी होती है कि पिछली स्टेट में आपका कुछ वहाँ उस गाड़ी के अगेंस्ट तो कुछ नहीं है। जब वो एनओसी मिल गई तो आप जो भी जिस स्टेट में आपने ट्रांसफ़र करवानी है वहाँ का जो प्रोसेस रहेगा, जैसे कि मैंने कहा कि आरटीओ में जाके आपकी आरसी के लिए जो इंश्योरेंस ने जितनी फीस इंश्योरेंस ने जो वैल्यू डाली होगी उस व्हीकल की, सपोज कीजिए 1 लाख वैल्यू डाली है इंश्योरेंस ने, तो उसका जो उस स्टेट ने रखा होगा कि 8% या 6%, जैसे कि हिमाचल में 8% है, तो यहाँ पे 8% उस गाड़ी की वैल्यू का आपको देना पड़ेगा। और प्लस में जो आरसी एक नई बन के आएगी उसकी जो फीस होगी 600 से 700 रुपये, वो आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो आरसी है नई बन के आएगी। और अगर उस आरसी पे कोई भी बैंक का लोन चल रहा होगा उससे भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, एक आरटीओ ऑफिस से और एक बैंक की तरफ से एनओसी की हाँ इसने पूरा लोन अपना चुका लिया है। आरटीओ ऑफिस वाली जो एनओसी होती है उसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने की, और जो बैंक से मिलती है उसकी होती है 3 महीने की। तो विदिन 3 मंथ आप उस एनओसी को यूज़ कर सकते हैं, तब जाके आपकी आरसी जो है कंप्लीट होके बन के आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये तीनों जो जोन थे, तीनों बातें आपको समझ आ गई, इंटर स्टेट, विद इन स्टेट और विद इन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अगर कार में तो सीट बेल्ट पहनिए और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए।